मैथ्स फाउंडेशन के इरफान सर के फिजिक्स की क्लास में एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इस पहले टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस पहले टॉपिक में मैंने आपको अभी तक 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये चौथा और आखिरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन और फिर चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब आप दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से दोनों के दोनों बॉडी पर चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्जिंग का ये तरीका कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द phenomenon in which a body gets charged due to loss or gain of electrons when two bodies are rubbed together is called charging by friction। उसके बाद मैंने दूसरा बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें आपको ये बताया था कि अगर आप किसी अनचार्ज बॉडी को, मान लिया जाए कि यह आपके पास एक चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। अगर इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के संपर्क में लाते हैं तो इस चार्ज बॉडी का कुछ चार्ज ये अनचार्ज बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये अनचार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज हो जाता है। तो अगर चार्जिंग इस तरीके से किया जाए तो इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। द phenomenon in which an uncharged body gets charged when it is brought in touch with the charged body. This is called charging by conduction. एक तीसरा मैंने बताया था चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मान लिया जाए कि ये एक चार्ज बॉडी है और इसके करीब में आप एक दूसरा अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, करीब लाते हैं तो इसके इस किनारे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस किनारे पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक किनारा नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा किनारा पॉजिटिवली चार्ज है। इस प्रकार से जो चार्जिंग होता है इसे कहा जाता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज किया जाए तो बॉडी एज ए होल ये आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी, क्योंकि जितना इस किनारे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही इस किनारे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज इस बॉडी का जो होगा वो 0 होगा। आइए एक बार फिर से समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब आप इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के सामने इसके करीब एक अनचार्ज रॉड लेकर आएंगे। आपको मालूम है कि कोई भी बॉडी 2 तरह के चार्ज पार्टिकल से बना होता है। एक कहलाता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा कहलाता है प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जब आप इस बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के करीब लाते हैं तो इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन इस किनारे पे आ जाएगा और प्रोटॉन सारा इस किनारे पे आ जाएगा। इस किनारे पे इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये किनारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इधर प्रोटॉन आ जाने के कारण ये किनारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एक किनारे पर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब आप इस चार्ज रॉड को हटाएंगे तो ये फिर से पहले की तरह ही न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब इस बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज टेम्पररी चार्ज है। तो इस तरह से जो चार्जिंग हम लोग करते हैं इसे कहा जाता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। द phenomenon in which a temporary charge is developed on an uncharged body in the presence of another charged body and this charge disappear if charged body is removed is called electrostatic induction। तो ये वाला phenomenon electrostatic induction कहलाता है। आइए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम लोग किसी बॉडी पर या तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं या सिर्फ नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। तो आइए कैसे देते हैं वो देखते हैं।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक एप्लीकेशन हुआ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट टचिंग। हम लोग चार्जिंग अ बॉडी या चार्जिंग अ मेटेलिक स्फीयर विदाउट टचिंग, किसी मेटेलिक स्फीयर को हम लोग चार्ज करना चाहते हैं बिना उसको टच किए हुए। तो मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करने के लिए अपने पास 5 स्टेप्स हैं। हर स्टेप्स में एक डायग्राम होगा और एक स्टेटमेंट होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किसी मेटेलिक स्फीयर को एक सिंगल टाइप ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किस तरह से दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है। तो जिस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा जाता है। इंसुलेटिंग के मतलब आप समझते होंगे, एक ऐसा स्टैंड जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, मतलब उस मटेरियल से चार्ज ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे वुड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, रबर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, थर्मोकोल ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, प्लास्टिक ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इसी मटेरियल को इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसे हम लोग इंसुलेटिंग स्फीयर से रखते हैं। द मेटेलिक स्फीयर टू बी चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। स्टेप नंबर 2, जिस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसके सामने हम लोग एक चार्ज रॉड लेकर आएंगे। ये चार्ज रॉड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जब आप एक निगेटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस किनारे पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस किनारे पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन यदि आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आते तो जस्ट उल्टा होता, इधर निगेटिव चार्ज रहता और इधर पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेप नंबर 2 में है अ चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर मेटेलिक स्फीयर। मैंने लिख दिया है अ चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर मेटेलिक स्फीयर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देयर इज पॉजिटिव चार्ज एट वन साइड एंड नेगेटिव चार्ज एट ऑपोजिट साइड ऑफ द मेटेलिक स्फीयर। क्लियर यहां तक? उसके बाद हम चले आएंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 3 में इस मेटेलिक स्फीयर को अर्थ कर दिया जाता है। मेटेलिक स्फीयर को अर्थ कर दिया जाता है। जब हम लोग मेटेलिक स्फीयर को अर्थ कर देते हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज इस किनारे में जाता है। आप ये सवाल पूछेंगे कि सर इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं चला गया? तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिवली चार्ज रॉड अपनी तरफ खींच कर रखे हुआ है, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जा रहा है। तो 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप, जिस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे। दूसरा स्टेप, उस मेटेलिक स्फीयर के करीब एक चार्ज रॉड लाएंगे। तीसरा स्टेप, मेटेलिक स्फीयर को अर्थ कर देंगे। चौथे में आप देखेंगे स्टेप नंबर 4, इसमें अर्थिंग को रिमूव कर दिया गया है। अर्थिंग को रिमूव कर दिया गया, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज है वो इसी किनारे पर है, पूरे स्फीयर पर नहीं फैल पाया। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच कर रखे हुए हैं। अगला स्टेप, चार्ज रॉड इज रिमूव। जब आप इस रॉड को रिमूव कर देंगे तो यही चार्ज इस पूरे मेटेलिक स्फीयर पे फैल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मेटेलिक स्फीयर को 5 स्टेप्स में चार्ज कर सकते हैं। पहला स्टेप, किसी मेटेलिक स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे। दूसरा स्टेप, एक चार्ज रॉड लेकर आएंगे। तीसरा स्टेप, अर्थिंग लगा देंगे। चौथा स्टेप, अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। पांचवा स्टेप, चार्ज रॉड को रिमूव कर देंगे। आप देखिए हम लोगों ने जो रॉड लाया है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड है और इस बॉडी पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आएंगे
तो फिर आपको इस मेटेलिक स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी एक मेटेलिक स्फीयर को हम लोग 5 स्टेप्स में चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह से सीक्वेंशियल स्टेप्स टू चार्ज 2 मेटेलिक स्फीयर विदाउट टचिंग। अब हम लोग 2 मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करेंगे बिना टच किए हुए। आइए 2 मेटेलिक स्फीयर को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं वो जानते हैं। पहला स्टेप, दोनों मेटेलिक स्फीयर, जिन 2 मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसे हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं और इस प्रकार से रखते हैं कि ये दोनों मेटेलिक स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है। जिन 2 मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर इस प्रकार से रखते हैं कि ये एक दूसरे को टच करता है। तो 2 मेटेलिक स्फीयर टू बी चार्ज आर पुट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड टचिंग ईच अदर। अब सेकंड स्टेप में हम लोग इन दोनों मेटेलिक स्फीयर के करीब एक चार्ज रॉड लेकर आते हैं। जब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आएंगे तो इसके कारण इस मेटेलिक स्फीयर पर इस किनारे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस मेटेलिक स्फीयर पर इस किनारे पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए हैं जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन हुआ और इस किनारे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस किनारे पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगर ये वाला रॉड नेगेटिवली चार्ज होता तो ये वाला किनारा पॉजिटिव चार्ज होता और ये किनारा नेगेटिवली चार्ज होता। तो एक पहला स्टेप है, जिन 2 मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसे इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर रखते हैं इस प्रकार से कि एक दूसरे को टच करता हो। दूसरा स्टेप है कि इन दोनों के करीब एक हम लोग चार्ज रॉड लेकर आते हैं। स्टेप नंबर 3, आइए स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को स्लाइटली सेपरेट करते हैं विदाउट रिमूविंग द चार्ज रॉड। इन दोनों मेटेलिक स्फीयर पहले टच किया हुआ था, अभी दोनों का दोनों मेटेलिक स्फीयर स्लाइटली रिमूव कर दिया गया है विदाउट रिमूविंग चार्ज रॉड। तो 2 मेटेलिक स्फीयर आर सेपरेटेड स्लाइटली विदाउट रिमूविंग चार्ज। स्लाइटली के मतलब थोड़ा सा हम लोग अलग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में आप देखेंगे स्टेप नंबर 3 में कि इसका नेगेटिव चार्ज इधर है और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींच कर रखे हुआ है और ये पॉजिटिव को अपनी तरफ से रिपेल कर दिया है। अगले स्टेप में हम लोग चार्ज रॉड को रिमूव कर दिया है। जब चार्ज रॉड को रिमूव कर देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण ये करीब आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगले स्टेप में चार्ज रॉड को जो हटाया गया है तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया है। तो स्टेप नंबर 4 है चार्ज रॉड इज रिमूव्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कम क्लोजर। अब हम लोग करते क्या है कि इन दोनों मेटेलिक अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज इधर है और ये चार्ज इधर है। अब इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को हम लोग बहुत दूर ला देंगे। जब हम लोग फार अपार्ट ला देंगे तो एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर से खत्म हो जाएगा। नतीजा इसका नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से इस पर फैल जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से इस पर फैल जाएगा। तो इस तरह से ये वाला रॉड ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये वाला रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो 2 रॉड को हम लोग 2 मेटेलिक स्फीयर को इसी तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो इस पे 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, 2 metallic spheres to be charged are put on 2 insulating strands touching each other. दूसरा है a charge rod is brought near 2 metallic spheres. तीसरा है 2 metallic spheres are separated slightly. चौथा है charge rod is removed और पांचवा है 2 metallic rods are brought far apart. तो इस तरह से करके आप इसको 2 मेटेलिक स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास से हमारा टॉपिक नंबर 1.2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ठीक, ओके, थैंक यू।